20 वर्षीय प्रीति तिवारी मूलतः अनूपपुर की रहने वाली है, जहां उसके पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं। उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेटी डॉक्टर बने, लेकिन प्रीति पढ़ाई लिखाई में औसत थी, इसलिए वो मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा पास नहीं कर सकी। दोस्तों, पिता ने भागा दौड़ी कर ये सोचते हुए उसे बिलासपुर के एक डेंटल कॉलेज में दाखला दिला दिया था कि चलो डेंटिस्ट ही बन जाएगी तो प्रीति के नाम के आगे डॉक्टर तो लग ही जाएगा। फिर उसकी शादी भी किसी डॉक्टर या दूसरे काबिल लड़के से कर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे। दोस्तों, जिस माहौल में प्रीति की परवरिश हुई थी उसमें कोई खास बंदिशें नहीं थी और नसीहतें भी उतनी ही थीं जितनी आम मध्यम वर्गीय लड़कियों को हर घर में मिलती हैं। उसे कभी पैसे की कमी भी महसूस नहीं हुई थी। अनूपपुर में तो वो सलीके से रही, लेकिन जब बिलासपुर आई तो न केवल खुद बदल गई बल्कि उसकी जिंदगी भी बदल गई। पिता ने पैसे और पहुंच के दम पर उसे डेंटल कॉलेज में दाखला तो दिला दिया था, लेकिन प्रीति का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो दिन रात सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती, नतीजन फेल होने लगी। चैटिंग के दौरान उसने कई पुरुष मित्र बना डाले थे। इनकी दीवानगी और बेताबी देख प्रीति को मजा आने लगा था। हर कोई उससे अतरंग यानी सेक्सी बातें करना चाहता था। दोस्तों, अब तक उसका इरादा केवल टाइम पास करना और मजे लूटना था, इसलिए वो किसी के साथ हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी थी। लेकिन 4 साल फेल होते होते जब ये तय हो गया कि अब और आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी तो वो घबरा उठी। इस घबराहट की पहली वजह उस आज़ादी का छिन जाना था जो बिलासपुर आकर उसे मिली थी। दूसरा थोड़ा डर या लिहाज माता पिता का था कि उन्हें कैसे बताएगी कि लगातार सब्जेक्ट ड्रॉप लेते लेते उसे कॉलेज से बाहर किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। ऐसे में उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया तो उसने इस पर अमल भी कर डाला। इसी दौरान उससे चेतन की दोस्ती हुई थी। दोनों हल्की फुल्की चैटिंग भी करते थे। इसी बातचीत में प्रीति को पता चला कि चेतन करोड़ों की आसामी है। तब उसने सिर्फ इतना भर सोचा कि अगर चेतन उसके हुस्न जाल में फंस जाए तो जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। दोस्तों, प्रीति थी भी ऐसी ही। उसे देखकर कोई भी उस पर न्यौछावर हो जाता। भरे पूरे गदराए बदन की मालकिन, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, रहने का अपना शाही स्टाइल और माशाल्लाह अदाएं। वो अक्सर इतने टाइट कपड़े पहनती थी कि उसके उन्नत उभार बरबस हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते थे। दर्शकों, कुल जमा प्रीति नए जमाने की एक ऐसी तितली थी जिसने बिलासपुर में रहते कोर्स को तो ना के बराबर पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन प्यार और सेक्स का सिलेबस इतना पढ़ डाला था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी इसमें डॉक्टरेट की उपाधि देती होती तो प्रीति का नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर होता। फेसबुक से शुरुआत प्रीति ने मौज मस्ती की जिंदगी गुजारने का जो प्लान तैयार किया था उसमें चेतन उसके निशाने पर थे। प्रीति से चैट करते करते उन्हें नएपन और रोमांस की जो फीलिंग आती थी वैसी तो शायद जवानी में और शादी के पहले भी नहीं आती थी। धीरे धीरे दर्शकों दोनों सोशल मीडिया पर खुलने लगे तो चेतन को भी मजा आने लगा कि एक निहायत खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट उन्हें प्यार करने लगी है और वो भी उतने उतावलेपन से कि उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। दोस्तों,
जब चैटिंग से बजाय सुकून मिलने की बेकरारी बढ़ने लगी तो दोनों का दिल मिलने को मचलने लगा। चेतन उससे बातें तो हर तरह की कर लेते थे, लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि जानू और मत तड़पाओ। अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। मन तो मिल ही चुके हैं, अब तन भी मिल जाए तो इश्क मुकम्मल हो जाए। दोस्तों, ऐसा शायद इसलिए था कि चेतन पर कारोबारी और पारिवारिक दबाव था और वे प्रीति के सामने अपनी इमेज पाक साफ रखना चाहते थे, लेकिन स्क्रीन पर उसकी कसी और गदराई देह देखकर खुद को जब्त भी नहीं कर पा रहे थे। दर्शकों, फिर एक दिन प्रीति ने उनकी कशमकश यह कहते हुए दूर कर दी कि आ जाओ बिलासपुर। इस खुली पेशकश पर वे और घबरा उठे। शायद यही नहीं तय है कि चेतन की हिम्मत अपनी प्रतिष्ठा, मर्यादा और संस्कार तोड़ने की नहीं हो रही थी और प्रीति इस कमजोरी को बखूबी समझ रही थी। दर्शकों, चेतन की इस कमजोरी में ही उसे अपना सुनहरा भविष्य नजर आ रहा था, क्योंकि कोई और छिचोरा, लंपट या मजनू टाइप का आइटम होता तो पैरों के बल दौड़ आता, लार टपकाता, बिलासपुर आता और अपनी जरूरत या हवस पूरी कर कर चला जाता। इस समीकरण को भांपते खुद प्रीति ही एक दिन रायपुर पहुंच गई और वहां एक महंगे नामी होटल में रूम लेकर ठहरी। दर्शकों, चेतन को जब उसने फोन किया तो उनकी बाहें खिल गईं और दिल में नए नए प्रेमियों जैसे डर भी बैठ गया कि ना जाने क्या होगा। पहली मुलाकात में शाम को जब वे प्रीति के होटल पहुंचे तो आलीशान और भव्य कमरे में जो हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। प्रीति केवल बेपनाह खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि सेक्स के खेल में भी उतनी ही उन्मुक्त थी जितनी कि रहन सहन में थी। दर्शकों, प्रीति ने कहा, मैं कईयों को ठुकराकर तुम पर मर मिटी, खैर मर ही मिटी हूं तो जब तक तुम चाहोगे तुम्हारी रहूंगी और नहीं चाहोगे तो भी तुम्हारे नाम की माला जपती रहूंगी। चेतन के पास पैसों की कोई कमी तो नहीं थी, कारोबार मुनाफे में चल रहा था, लिहाजा 1-2 लाख रुपए तो वे अपनी इस समर्पित प्रेमिका पर यूं ही उड़ा देते थे। देखा जाए तो प्रीति एक तरह से चेतन की रखेल बन गई थी। उधर चेतन को बेफिक्री यही थी कि इससे उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा था, बल्कि स्वर्ग जैसा जो सुख मिल रहा था उसका कोई मोल नहीं था। लिहाजा प्रीति पर पैसे लौटाने की तादाद बढ़ती जा रही थी। दर्शकों, चेतन के लिए सोने पे सुहागा जैसी बात थी, क्योंकि प्रीति अब परिवार सहित रह रही थी, जो उनके लिए एक तरह का सुरक्षा कवच ही था। दर्शकों, चेतन प्रीति के लिए एक ऐसी एटीएम मशीन बन गया था जिसमें वह अपनी सेक्सी अदाओं का पासवर्ड डालकर मनचाहा पैसा निकाल लेती थी, जिस पर अब उसके माँ बाप भी ऐश कर रहे थे। दर्शकों, अब तक चेतन प्रीति की प्रीत पर करीब 1.5 करोड़ रुपए उड़ा चुके थे और 5 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद उन्हें लगने लगा था कि प्रीति के चक्कर में अब व्यापार पहले सा नहीं चल रहा है और घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, दूसरी ओर प्रीति की मांगें और फरमाइशें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। आखिर वो चेतन की ब्याहता पत्नी तो नहीं थी जो इस और ऐसी बातों का ख्याल रखती, उसे तो बस पैसे से मतलब था। दर्शकों, जब चेतन इस मतलब को और पूरा करने में असमर्थता जताने लगे तो प्रीति को समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है कि आखिरी दाव खेला जाए। एक दिन जब चेतन ने उसके फ्लैट पर और पैसे देने से कुछ गिड़गिड़ाते और कुछ सख्ती दिखाते हाथ खड़े कर दिए तो प्रीति ने अपना असली रंग दिखाते हुए उनके सामने वे वीडियो दिखा दिए जिनमें वे दोनों तरह तरह से
रति क्रीड़ाएं करते नजर आ रहे थे। वे वीडियो वक्त वक्त पर प्रीति छुपे कैमरे से बनाती रहती थी। चेतन के होश उस वक्त और फाख्ता हो गए जब प्रीति ने खुली धौंस दे डाली कि अगर पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो तुम्हारी पत्नी को दिखा दूंगी और पूरे रायपुर में वायरल भी कर दूंगी। मेरा जो बिगड़ेगा मैं भुगत लूंगी, तुम अपनी सोचो और बताओ क्या करना है। अब चेतन की चेतना जागी कि वे सरासर ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। साथ ही ये बात भी उनकी समझ में आ रही थी कि कल तक रखेल की तरह खुशी खुशी तैयार रहने वाली प्रीति क्यों कुछ महीनों से उनसे शादी करने की कह रही थी। वो जानती थी कि चेतन पत्नी, बच्ची और सामाजिक प्रतिष्ठाओं की वजह से कभी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लिहाजा उन पर मानसिक दबाव बनाया जाए। आज नहीं तो कल चेतन पैसे देने बंद कर देगा। ये बात भी प्रीति को समझ आ गई थी, लिहाजा कुछ दिन पहले ही उसने फेसबुक पर एक दूसरा मुर्गा खोज लिया था। इस नए आशिक का नाम था रिंकचंद शर्मा उर्फ रिंकू। हरियाणा के इस कारोबारी को भी प्रीति ने वैसे ही फांसा था जैसे 6 साल पहले चेतन को फांसा था। अब तक प्रीति चेतन को इतना निचोड़ चुकी थी कि ये करोड़पति कंगाली के कगार पर आ पहुंचा था। दर्शकों, चेतन ने प्रीति की मांग पूरी करने के लिए रिश्तेदारों से भी पैसा उधार लिया था और व्यापारियों से भी। इतना ही नहीं, उन्होंने शंकर नगर के इलाके का अपना आलीशान मकान भी 1,42,00,000 रुपए में बेच दिया था, जिसका बड़ा हिस्सा उधारी चुकाने में चला गया था। इसके बाद भी वो फाइनल सेटलमेंट के तौर पर आखिरी किस्त के 50 लाख रुपए की मांग कर ये भरोसा दिला रही थी कि इसके बाद वो विदेश चली जाएगी, फिर कभी चेतन को ब्लैकमेल नहीं करेगी। दरअसल प्रीति रिंकू को भी रायपुर बुलाने लगी थी और वही मौज मस्ती उसके साथ कर रही थी, जिसका सिलसिला कभी बिलासपुर से चेतन के साथ शुरू हुआ था। रिंकू को बुलाते वक्त वो इस बात का ध्यान रखती थी कि उसका और चेतन का आमना सामना न हो। दर्शकों, वो ये भी नहीं चाहती थी कि चेतन और उसके संबंधों का राज रिंकू पर खुले, क्योंकि रिंकू भी उस पर खुले हाथों से पैसे खर्च कर रहा था। रिंकू भी प्रीति की कसी देह और अदाओं पर मर मिटा था। उसका इरादा विदेश में कहीं बसकर कारोबार करने का था। ये बात जानकर प्रीति को लगा कि अब वक्त आ गया है कि चेतन से जितना हो सके पैसा झटक लो और फिर रायपुर से उड़नचू हो जाओ। लेकिन एक दिन उस वक्त गड़बड़ हो गई जब सरप्राइज देने की गर्ज से रिंकू हरियाणा से बिना बताए प्रीति के घर जा पहुंचा, और वो भी सीधे बेडरूम में, जहां चेतन और प्रीति गुत्थम गुत्था पड़े थे। पोल खुल गई तो प्रीति घबरा उठी कि रिंकू अब पता नहीं क्या करेगा। चेतन बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हुए चुपचाप कपड़े पहनकर चले गए, तो प्रीति ने रिंकू को सब कुछ साफ साफ बता देने में ही बेहतरी समझी। उसे उम्मीद या डर था कि रिंकू उस पर गरजेगा या बरसेगा, बेवफाई का इल्जाम लगाकर उल्टे पांव हरियाणा लौट जाएगा। लेकिन रिंकू उसका भी उस्ताद निकला। उसने उसे अपनी बाहों के सिकंजे में कसकर धीरे से कहा कि अब जब उसे लूट ही रही हो तो पूरा लूट लो, फिर हम दोनों इत्मीनान से विदेश में जाकर बस जाएंगे। देखते देखते बंटी और बबली की इस नई जोड़ी ने मिलकर चेतन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। दर्शकों, प्रीति ने चेतन से ये कहा था कि 50 लाख और दे दो क्योंकि मुझे वीजा बनवाना है, विदेश जाकर तुम्हारा मेरा रिश्ता और सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तुम इत्मीनान से अपने घर और कारोबार देखना, क्योंकि मैं रिंकू से शादी करने वाली हूँ। तो दोस्तों, प्रीति और चेतन की कहानी में आगे क्या हुआ ये हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि चेतन के साथ क्या हुआ और प्रीति
अपनी इन खुरापातों से कहां तक जाकर रुकी। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।